नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर अष्टम ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वृषभ लग्न के विषय में है और वृषभ लग्न के स्वामी जो हमारे शुक्र हैं, शुक्र के विषय में हमारा डिस्कशन है। और अभी तक लगन द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव तक का डिस्कशन टोटल हो गया है। वैसे देखा जाए तो हमारे जो चैनल पे मेष लग्न की सारे ग्रहों की अपलोडिंग हो चुकी है और वृषभ लग्न के सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति की टोटल 12 भावों तक की अपलोडिंग हो चुकी है। और शुक्र की भी आज छठे भाव की बात होगी, पंचम भाव तक टोटल अपलोडिंग हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए लग्नेश क्या है, शुक्र है और आज हमें बात किसकी करनी है, शुक्र की करनी है। तो इसका मतलब लग्नेश की बात करनी है। ठीक है, वृषभ लग्न के छठे भाव में शुक्र, वृषभ लग्न एंटी क्लॉक आए, छठा भाव हुआ, वहां पर शुक्र बैठे हैं। दूसरा ऑप्शन आप यह कह सकते हैं वृषभ लग्न के तुला राशि में शुक्र का बैठा है। ठीक है, शुक्र का फल ये कह सकते हैं आप। लग्नेश हमारे शुक्र हो गए और जब तुला राशि में शुक्र बैठे तो तुला राशि कैसे बनती है, तो कहते चित्रार्धम स्वाति विशाखा पादत्रयम तुला। चित्रा के 2 चरण, स्वाति के 4 और विशाखा के 3 चरण से हमारे 9 चरण बन जाएंगे, जिससे हमारी तुला राशि बनती है। उसमें चित्रा के स्वामी मंगल हैं, स्वाति के राहु हैं, विशाखा के बृहस्पति हैं। ये हमारे नक्षत्रों के स्वामी हो गए। ठीक है, देखिए सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि यदि आप लोग कोई भी मुझसे प्राइवेट डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप, ये मेरा नंबर है 9814915030। इस नंबर पे आप मुझसे चैट करके व्हाट्सएप में डिस्कशन कर सकते हो। उसके बाद मैं कॉल करूंगा या आप करेंगे, जैसा भी समय होगा उस समय पर निर्धारित किया जाएगा। ये आपका डिस्कशन हो गया। ठीक है, अब देखिए लग्नेश जाकर के छठे भाव में बैठ गया, तुला राशि में, यानी अपनी राशि में बैठ गया। शुक्र तुला राशि और वृषभ राशि का स्वामी है। छठा भाव किस चीज का है, रोग, रिपु, ऋण, असाध्य बीमारियां, परेशानियां, कर्जा आदि, लेना देना, देना नहीं लेना। ठीक है, नौकरी आदि के लिए, कंपटीशन आदि के लिए, पालतू पक्षियों के लिए, पालतू पशुओं के लिए भी कह सकते हैं। ये सब चीजें हम छठे भाव से विचार करते हैं। शुक्र का विचार क्या है, शुक्र का काम क्या है, शुक्र का शोहरत, सुंदरता, रॉयलनेस, सुखों की वृद्धि, पति पत्नी के रिलेशनशिप, पारिवारिक जीवन की सुख शांति, ये सब चीजें हम शुक्र से देखते हैं। शुक्र हमारे छठे भाव में तुला राशि के बैठे हैं। तुला राशि भी रिप्रेजेंट करती है पति पत्नी के संबंधों में उतार चढ़ाव, जो कुछ भी है वो शुक्र पे डिपेंड करता है, मगर ये सब चीजें हमें रिप्रेजेंट कराती है। अब देखिए क्या है, लग्नेश भी है। लग्नेश जब छठे आ जाता था हम बुरा मानते हैं, और कोई भी शुभ ग्रह छठे, 8वें, 12वें होता तो हम कहते थे इसमें पावर कमजोर हो गया, ये बुरा इफेक्ट करेगा, अच्छा इफेक्ट नहीं करेगा। मगर शुक्र अपनी राशि का बैठा है। जब अपनी राशि का शुक्र बैठेगा तो आपको सपोर्टिव होगा। सबसे पहले आप ये बात का ध्यान दीजिएगा, वृषभ लग्न के शुक्र जो है छठे भाव में मीडियम फल देंगे। कोई बहुत अति श्रेष्ठ फल देने की आप यदि कहें तो ऐसा नहीं होता है। अति श्रेष्ठ मैं नहीं कहूंगा, मीडियम फल आपको कहूंगा, मीडियम फल देंगे। खराब भी नहीं देंगे, खराब भी नहीं देंगे, क्योंकि छठे बैठे, छठे आदि की कुछ बीमारियां आदि हमें परेशान करती हैं। गुप्त बीमारियां आदि हमें देता है, कमर से नीचे आदि की बीमारियां जैसे हर्निया आदि की प्रॉब्लम हो गए, बाथरूम, किडनी आदि के संबंधित में, ये सब चीज़ें हमें
धातु वीर आदि के विषय में, ये सब चीजें हमें बीमारियां प्रदान करता है शुक्र। मगर क्या स्वाराशि का शुक्र हमें परेशान करेगा? तो स्वाराशि का शुक्र इतना परेशान नहीं करेगा। उसमें दो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि शुक्र क्या किसी ग्रह से पीड़ित तो नहीं है, पापी ग्रह से। जैसे एग्जाम्पल शनि आएगा तो शनि तो नहीं परेशान करेगा, शुक्र परेशान करेगा। शुक्र बुरी संगत, गलत सोसाइटी, गलत दोस्ती, गलत अपोजिट सेक्स से संबंधों में, ये सब चीजें ब्रेन लगा देता है शुक्र। यदि शुक्र की दृष्टि है, शुक्र का प्रभाव छठे भाव पर है, हालांकि शुक्र का राहु का छठे भाव में बैठना अच्छा है, मगर शुक्र के साथ में नहीं। यदि छठे भाव में राहु बैठा तो आपको पावर देगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के, रणनीति बनाने के लिए, ये सब चीजें आपको देगा। मगर शुक्र यदि छठे भाव में बैठा, उस राहु की दृष्टि है या राहु साथ में बैठ गया, अभी नक्षत्रों की बात करेंगे, स्वाति नक्षत्र राहु का ही है, तो वो आपको इफेक्ट करेगा। हेल्थ में भी करेगा, कामुकता में भी करेगा, पति पत्नी के रिलेशनशिप में भी करेगा, आपको स्वास्थ्य में भी करेगा, प्लस हैबिट में भी करेगा, गलत नशा आदि, गलत व्यभिचार आदि करने में, ये सब चीजों में आपको आगे प्रोत्साहन देगा, आपको प्रोत्साहित करेगा। ठीक। छठे शुक्र बैठा तो दुश्मन आदि के लिए तो बेस्ट है कि आपको दुश्मनी बहुत ज्यादा लोग नहीं परेशान करेंगे, क्योंकि छठे का स्वामी खुद बैठा है, आपको वहां पर फायदा ही करेगा। हाँ, ये स्वाभाविक है कि आप शुक्र से ये सोचो कि ऐसा हो जावे कि बहुत ज्यादा आप एफर्ट्स करके, लड़ाई झगड़ा करके दुश्मनों को दबा दो, तो ऐसा नहीं होगा। आप अपनी रणनीति के द्वारा, अपने वक्तव्य के द्वारा, अपनी योजनाओं के द्वारा उस व्यक्ति को हराओगे। शुक्र से ऋण आदि के लिए देखिए, यदि छठा भाव कमजोर हो तो व्यक्ति सारी जिंदगी ऋणी रहता है, कर्जा में बैठा रहता है, कर्जा ले करके मकान बनाना, वाहन लेना, ये कुछ करना, कहीं एक्सीडेंट हो गया, पैसे बर्बाद हो गए, मकान बना लिया, मकान में कोई वास्तु दोष हो गया, कोई कमी आ गई, बेचना पड़ा, फिर नुकसान हो गया, ये सब चीजें देता। मगर शुक्र यहाँ पर आपको ज्यादा ऋणी नहीं बनाएगा। ऋण यदि लोगे, लोन तो लेना पड़ेगा, लोन यदि लोगे तो उसको सही समय पर, सही जगह पर लगाओगे और उस लोन पे आपको पश्चाताप नहीं होगा ज्यादा। शुक्र आदि के लिए वृद्धि करता है। शुक्र छठे भाव में यदि बैठा है, स्वयं राशि का बैठा, तो आपको ये एक और मैं पॉइंट बताऊं, आपको एक फायदा करेगा। क्या फायदा करेगा? कंपटीशन के लिए बहुत फायदा करेगा। एक तो लग्नेश है, एक छठे भाव का स्वामी शुक्र है, तो कंपटीशन आदि के लिए, कोई रिटर्न एग्जाम आदि के लिए है, कोई ओरल एग्जाम के लिए है, कोई शुक्र फिजिक क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स आदि में तो उतना एक्टिव नहीं होता है, मगर जैसे कोई बैंकिंग लाइन का है, कोई कंपनी से ऑथराइज कोई कंपनी है, उसमें कोई रिटर्न आपको देना है या मौखिक देना है, तो ये सब चीजें इंटरव्यू आदि देने में बड़ा सक्षम होता है। ऐसा व्यक्ति को ये सब काम करा दो तो बेस्ट रहेगा। छठे में शुक्र यदि बैठा तो देश विदेश की यात्राओं को लिए भी सपोर्टिव होगा। एक बात का ध्यान देना, आप छठे से हम कोई देश विदेश की यात्राओं का कोई लेन देन नहीं होता, मैं लॉजिक बताता आपको। सातवीं राशि जो है कालपुरुष कुंडली की सप्तम भाव की राशि है। सप्तम भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? देश विदेश की यात्राओं को रिप्रेजेंट करता है, व्यवसायिक स्थिति को, पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, पति पत्नी के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीनों चीजें ही आपको, क्योंकि एक तो शुक्र वहां का स्वामी है, एक सातवां जो राशि है वो आपकी कालपुरुष की कुंडली की सप्तम भाव की राशि है। इस कारण से मैं कह रहा हूं आपको देश विदेश की यात्राओं में भी सपोर्टिव होगा, क्योंकि शुक्र वैसे चल राशि का स्वामी है और चलना आदि यात्रा जिसको पसंद है। ऐसा नहीं है कि शुक्र एक जगह बैठने का फायदा करेगा। बृहस्पति आदि को है, एक आसन में बैठा दो, माला दे दो, जाप करता रहेगा, पाठ पूजा करता है, स्पीच देता रहेगा, ज्ञान देता रहेगा। शुक्र का तो ये है कि आज इस शहर में अच्छा है, कल दूसरे शहर को देख के बातें, ड्राइविंग आदि करना, घूमना फिरना, शौक पूरे करने, ये सब चीजें शुक्र प्रधान ग्रह माना गया है। तो इन सब बातों को आपको सपोर्टिव शुक्र है यहाँ पर।
शुक्र की दृष्टि यदि देखें तो द्वादश भाव को जाएगी, मंगल की राशि को जाएगी। मंगल की राशि को जब शुक्र देखता है, द्वादश भाव को देखता है। द्वादश भाव क्या है? खर्च, व्यय, हॉस्पिटल आदि, एकांत आदि, यात्राओं के लिए। तो इन सब चीजों को, एक दो चीजों को तो फायदा करेगा। एक तो इस बात का ध्यान देना, आपका यदि खर्चा होता था, लगने से आके छठे बैठा, छठे की दृष्टि द्वादश भाव में, तो ये स्वाभाविक है कि थोड़ा सा स्वास्थ्य को आपको ध्यान देना पड़ेगा। मंगल की पोजीशन देख करके ही आप व्यय का निर्धारण करोगे, व्यय का निर्धारण करोगे। देखिए, यदि मंगल आपका नीच आदि अवस्था में बैठा है, एग्जाम्पल दसम में, नवम राशि में बैठा, नवम भाव में और मकर राशि में यदि बैठा है, तो ये मंगल की सबसे बेस्ट पोजीशन होगी। भाग्य में बैठ के अपने घर को देख रहा है, शुक्र वहां पर उसको दृष्टि डाल रहा है, तो खर्चे आदि में कंट्रोल और बेफालतू की यात्राएं नहीं, काफी कंफर्टेबल यहाँ पर शुक्र अच्छा फल देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लग्नेश है। लग्नेश मीन्स हमारा पूरा शरीर है, एक पावर है व्यक्ति पर, तो सुंदरता आदि का कारक है। तो इस कारण से ऐसा व्यक्ति थोड़ा, हाँ ये स्वाभाविक है, अपने फैशन आदि में, घूमने फिरने आदि में, इन सब चीजों में व्यक्ति पैसा खर्च करेगा, तो मगर बेफालतू का बहुत, जैसे हॉस्पिटल आदि में ज्यादा खर्चा करना, ये सब चीजें बहुत कम होगा। शुक्र किस नक्षत्र में बैठा है? देखिए, शुक्र जो है हमारा चित्रा, स्वाति और विशाखा 3 नक्षत्र हैं। सबसे पहले हम चित्रा की बात करें तो चित्रा नक्षत्र में शुक्र बहुत ज्यादा मंगल से मित्रता नहीं है, एक सामान्य है, मगर उसमें एक फायदा होगा, यदि शुक्र मंगल से संबंध रखता है और मंगल की पोजीशन अच्छी है। एग्जाम्पल, यदि मंगल यहाँ पर बैठा, सबसे बेस्ट मैं बताता हूँ, नवम भाव में, तो मंगल की दृष्टि पड़ गई, सप्तमेश हो गया, और शुक्र मंगल जब एक साथ हो जाते हैं तो थोड़ा अफेयर आदि की चांस बनते हैं, मगर शुक्र पति पत्नी के रिलेशनशिप को भी बढ़ाता है, अच्छे संबंध भी बनाता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि गलत ही करेगा, युति आदि कुछ ज्यादा खराब करती, दृष्टि आदि उतना नहीं, पति पत्नी के संबंधों को भी बनाएगा, क्योंकि सप्तमेश भी है मंगल। ठीक है, तो पारिवारिक जीवन के लिए भी और पति पत्नी के आपस में मेल मिलाप आदि के लिए बेस्ट रहेगा। यदि शुक्र स्वाति नक्षत्र में है तो इस चीज से बचना चाहिए। स्वाति नक्षत्र एक तो हमें लेट फायदा करता है, आपको जो फल देगा तो लगभग 42 के बाद ही देगा, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं देगा कोई भी अच्छा फल, बुरा चाहे जितना दे वो अच्छा फल। दूसरी बात क्या है, राहु और शुक्र के सामंजस्य से व्यक्ति व्यसन में लगना, गलत आदतों में लगना, गलत तरीके से पैसे को कमाना, ये सब चीजें राहु देता है। अब राहु पे डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में बैठा है। राहु यदि द्वितीय भाव में बैठा है, उच्च का होगा, थोड़ा बहुत खराबी तो देगा, क्योंकि अपने व्यक्ति की नेचर है, मगर पैसे को पकड़ने की आदत बना सकता है, और गलत आदतें उतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि राहु उच्च का है, तो अपने घर को सब कोई बचाने की कोशिश करता है। हालांकि यदि राहु अष्टम में आ गया, नीच का हो गया, राहु शुक्र से संबंध बन गया, उसके नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में शुक्र आ गया, तो आपके पारिवारिक जीवन में उथल पुथल, आपकी हेल्थ को खराब करेगा, आपके बीमारियां, असाध्य बीमारियां आएंगी, आपको सेक्सुअल कमजोरी देगा, ये सब चीजें आपको प्रदान करेगा। स्वाति नक्षत्र में शुक्र उतना कंफर्टेबल नहीं होगा। शुक्र यदि विशाखा नक्षत्र में, तो वहां के स्वामी हमारे बृहस्पति हो गए, और बृहस्पति, ये बात का आपने ध्यान देना है कि बृहस्पति हमारे नवम के अष्टम के और एकादश के स्वामी, शुक्र के कोई बहुत ज्यादा लेना देना मित्रता नहीं है, मगर यहाँ पर छठे यदि शुक्र बैठे, अपनी राशि के बैठे विशाखा नक्षत्र में, कंफर्टेबल होंगे। क्यों कंफर्टेबल होंगे? थोड़ा बहुत ज्यादा रोमांस आदि में बहुत ज्यादा घूमना फिरना नहीं, कंट्रोल करेंगे। बृहस्पति थोड़ा शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, बृहस्पति थोड़ा सा अपनी मर्यादा में रखने की कोशिश करते हैं, तो इन सब चीजों के लिए शुक्र आपको विशाखा नक्षत्र में फायदेमंद करेंगे। दृष्टि की बात हो गई, नक्षत्रों की बात हो गई,
शुक्र की हम यदि और छठे भाव में बात करें मामा पक्ष के लिए तो फायदा करेगा आपको, नौकरी आदि के लिए, जॉब आदि के लिए बहुत बेनिफिट देगा। जहाँ भी जाओगे ज़्यादा इफेक्ट फायदा ही करेगा आपका, क्योंकि लग्नेश है और छठे का स्वामी छठे में बैठा, इस कारण से। ठीक है, शत्रुओं पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि छठे का स्वामी खुद बैठा है। तो इन सब चीज़ों को आपको प्लीज देखना है। और वृषभ लग्न के छठे भाव का शुक्र का फल जो मैंने बताया है, अपनी तरफ से मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की है। और बहुत सी चीज़ें होती हैं, एक भाव से बहुत से विचार हम करते हैं, कोई छोटे मोटे पॉइंट बच जाता है, तो आप प्लीज़ उसको चैट करके भी मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिव होंगे आप तो हमारे चैनल की ग्रोथ होगी। धन्यवाद, नमस्कार।